1931 की बात है। बहावलपुर अहमदपुर शर्किया से गुजर के आगे जाओ तो एक कस्बा आता है चनीगोट, उसके साथ एक छोटी सी बस्ती है, उसका नाम है महंत। ये मौलाना सैफुर रहमान जो मक्कतुल मुकरमा में जामिया सौलतिया के उस्ताद हैं, उस बस्ती महंत के हैं, इसलिए सैफुर रहमान अल महंत उन्हें कहा जाता है। उस बस्ती की एक बच्ची थी, उसका नाम आयशा था। उसका निकाह एक कादियानी के साथ हो गया। अब भी वहां कादियानियों के रकबे हैं और वहां उनकी जागीरें हैं और वो कमीने वहां रहते हैं। उस बच्ची ने गैरत खाई। आज मुझको और आपको उस बच्ची की तरफ से सबक है। उसने बहावलपुर में जाकर अदालत में केस किया कि वो काफिर है, मुर्तद है, हुजूर के बाद इजराए नबुव्वत का कायल है, मैं हुजूर को अपना आखिरी नबी मानती हूं, मेरा उसके साथ निकाह नहीं, मेरा निकाह खत्म किया जाए और वालिदैन मेरे को पाबंद किया जाए, मुझे उससे जुदा करें। 3-4 साल ये मुकदमा चला। उस मुकदमे के लिए दारुल देवबंद से खातमुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुहद्दिसीन अनवर शाह कश्मीरी अपने बुढ़ापे और ज़ईफुल उम्री में तशरीफ लाते रहे। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह उस मुकदमे में तशरीफ लाते रहे। मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह उस मुकदमे के लिए बहावलपुर का सफर करते थे। खलीफा गुलाम मोहम्मद तीनपुरी, जिन्होंने तीनपुर देखा है, इनसे पूछो। खानपुर से 150 किलोमीटर का फासला है तीनपुर से बहावलपुर का। हजरत खलीफा साहब की उम्र उस वक्त 100 साल थी। वो 100 साल का बूढ़ा वो ऊंट के उसमें कचावे में बैठकर, पलान में बैठकर 3 दिन रात में सफर करके बहावलपुर के मुकदमे के लिए उसमें तशरीफ लाते कि नबी की इज्जत और नामूस के लिए उसमें मेरा नाम लिखा जाए। उस वक्त का मलिक अकबर जज खलीफा साहब से बड़ा मुतासिर होता था। उसने अपने साथ एक कुर्सी रखवा था जिस पे खलीफा गुलाम मोहम्मद तीनपुरी बैठा करते थे। और जिस वक्त कादियानी का वकील अपने दलाइल पेश करना शुरू करता, खलीफा साहब के चेहरे को देख नहीं सकता था, उसकी आंखें झुक जाती थी और कहता था, इस बाबे बूढ़े को उठाओ, इसकी विलायत और इसकी रूहानियत का रौब मुझ पे पड़ता है, मेरी जबान गूंगी हो जाती है। मैं बताना ये चाहता हूँ, हजरत दरखास्ती की उस वक्त उम्र 30 साल थी। अहमदपुर शर्किया में एक मस्जिद है, ये मौलाना बैठे हैं जानते, कुब्बे वाली मस्जिद, उसमें मौलाना दरखास्ती मस्जिद के इमाम थे, वहां मुदर्रिस थे। वहां से 60 किलोमीटर बहावलपुर है। मुकदमे की रात को वहां से चलते, सुबह बहावलपुर जाके पहुंचते, खत्ते नबुव्वत का केस लड़ते। वो 4 साल तक केस लड़ा गया। मलका विक्टोरिया जो बर्तानिया की सरबराह थी, उसने बहावलपुर में उस वक्त विक्टोरिया अस्पताल अपने नाम पर बनवाई थी, सारा खर्चा उसका लगा था। उसने नवाब को कहा, तुम्हारे हमारे बड़े मुआहदे हैं, तुम्हारे हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, हमने तुम्हें अस्पताल बनवा के दी है, इस केस में ख्याल करना मुसलमानों के हक में ना हो। मैं उस नवाब की गैरत और जुर्रत को सलाम करता हूं। नवाब सादिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मलका सुन, तेरे साथ हमने तिजारत के मुआहदे किए हैं, मोहम्मद की शरीयत के मुआहदे नहीं किए। खत्मे नबूवत के हवाले से कोई बात ईमान में नहीं दे सकता, बाकी जो चाहे तू ले ले। मलिक अकबर जज को उसने कहा था, हाय हाय, काश आज हमारे सरबराह भी कुछ जज के सामने ऐसी बात कहने वाले गैरतमंद होते। उसने कहा था, जज सुन, मैं मौलवी नहीं, ये उलमा बैठे हैं, बहस और दलाइल इनके हैं, लेकिन तुझे एक बात कहता हूं, क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत का मुस्तहिक होना चाहते हो तो फैसला वो करना जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अनवर शाह कश्मीरी ने कहा था, मेरी जिंदगी में फैसला हो जाए तो बेहतर, मर जाऊं तो मुकदमे का फैसला मेरी कब्र पर आकर सुनाना। बहावलपुर के कालिम थे मौलाना मोहम्मद सादिक रहमहुल्लाह, उस वक्त जामिया अब्बासिया के वो शेखुल जामे थे। वो उस मुकदमे की फाइल लेकर हिंदुस्तान गए, अनवर शाह की कब्र पर खड़े होकर वो फैसले की फाइल पढ़कर आए।